मेरे प्रिय संतान, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी अनमोल चीज लेकर आया हूं जो सिर्फ एक पल की नहीं बल्कि अनगिनत जीवन चक्रों की तपस्या का नतीजा है। तुम्हारी कर्म पुस्तिका में वह पन्ना आज पलटने वाला है जो तुम्हारे पूरे वंश को गौरव से भर देगा। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम्हारे अस्तित्व की वह बेला आ पहुंची है जब किस्मत की धारा खुद बातीबा खुद तुम्हारी ओर मोड़ ले रही है, और वह रहस्य आज तुम्हारे सामने खुलने को बेताब है। यह तुम्हारी लगन, तुम्हारी सहनशीलता और तुम्हारी श्रद्धा का परिणाम है। लेकिन ध्यान रखना, जब मैं प्रदान करता हूं तो सिर्फ वरदान ही नहीं, उसके साथ चुनौतियां भी देता हूं, क्योंकि मेरा इरादा तुम्हें इतना मजबूत बनाना है कि तुम सिर्फ प्राप्त करने में नहीं बल्कि संरक्षित रखने में भी माहिर हो जाओ। आज मेरी वाणी को गहराई से ग्रहण करो, क्योंकि यह हर उस जीवात्मा के लिए है जिसने आस्था को कभी त्यागा नहीं, जो झुकी नहीं, जो आंसू बहाती रही लेकिन डटी रही। यदि तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द तुम्हारे हृदय को छू रहे हैं तो रुकना मत, तुरंत लाइक दबाओ ताकि तुम्हारे कर्मों की शक्ति मेरे कृपा प्रवाह से जुड़ जाए। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो ताकि यह कंपन पूरे ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो उठे। और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो आगे मैं प्रकट करने वाला हूं वह तुम्हारी अंतरात्मा को झकझोर देगा। अब ध्यान दो मेरे प्रिय, आज तुम्हारे दरवाजे पर जो आहट होगी वह कोई सामान्य आगंतुक नहीं होगा। वह मैं खुद हूं, किसी छवि में, किसी इशारे में, किसी इंसान के जरिए। तुम्हें लगेगा कि यह महज एक संजोग है, लेकिन नहीं, यह वह मिलाप है जिसकी साजिश मैं युगों से रच रहा हूं। तुम्हारे दिन अब उत्सव से भरने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने तुम्हारी किस्मत में बांधा था वह अब खिलने को तैयार है। जैसे प्यासी भूमि पर पहली बूंदों की सौगात उतरती है। तुम नहीं समझ सकते कि मैंने कितनी बार तुम्हारी चुप्पी में छिपे दर्द को महसूस किया है, जब तुम अकेले में सिसकते थे और कोई सांत्वना नहीं देता था, जब तुम पूछते थे, हे नाथ, मैं कब तक सहूंगा, और मैं चुपचाप हंसता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि बस कुछ ही पल बाकी हैं, बस एक क्षण, एक फैसला, और तुम्हारा पूरा संसार उलट पुलट हो जाएगा। यदि तुम्हारे रास्ते में भी ऐसा दौर चल रहा है जहां सब कुछ समाप्त लगता है, तो अभी कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले, क्योंकि जब तुम यह अक्षर उकेरते हो तो तुम घोषित करते हो कि अब मैं भय से नहीं भरोसे से जीऊंगा। जब मैं किसी को उपहार देने निकलता हूं तो पहले उसके जीवन से फर्जी चेहरे, झूठे बंधन और कमजोर कड़ियां निकाल देता हूं, क्योंकि मेरी कृपा का भार कोई कमजोर हृदय नहीं उठा सकता। तुम्हारे जीवन से जो लोग विदा हो रहे हैं, जिनका जाना तुम्हें पीड़ा दे रहा है, वे वास्तव में तुम्हें हल्का कर रहे हैं ताकि तुम उड़ान भर सको। तुम्हारे आंसू तुम्हारी मिट्टी को सींच रहे हैं ताकि नया अंकुर फूट सके। घबराना मत जब साथी छूट जाए, क्योंकि मैं आ रहा हूं। यदि तुम इस सत्य से सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगला रहस्य और गहरा होगा। मैं उस खालीपन को भरने आ रहा हूं। यदि तुम महसूस कर रहे हो कि यह वाक्य तुम्हारे अंतर्मन में समा रहे हैं, तो नीचे कमेंट करो, महादेव मेरे साथ हैं, क्योंकि जब यह शब्द तुम्हारे दिल से निकलते हैं तो सृष्टि खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ी हो जाती है। जिस पर तुमने यकीन किया था वह तुम्हें छल गया। तुमने उसे ईश्वर मान लिया और उसने तुम्हें खिलवाड़ समझा,
लेकिन समझो वह इंसान नहीं था, वह मेरी भेजी हुई सीख था, क्योंकि मेरा मकसद था एपोकुस कि तुम दूसरों पर नहीं खुद पर निर्भर होना सीखो। मैंने तुमसे कुछ छीना नहीं, बस तुम्हारी नजरें खोली हैं। अब उठो, अब पहचानो, अब खड़े हो जाओ, क्योंकि अब वह बेला आ गई है जब तुम्हारे घर की हर कोना मेरे प्रकाश से जगमगा उठेगा। यदि तुम वाकई चाहते हो कि यह कृपा तुम्हारे जीवन में उतरे तो इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि शायद कोई और जीव भी मेरी प्रतीक्षा में हो। तुम किसी की मुक्ति का माध्यम बन सकते हो। जो आने वाला है वह सिर्फ उपहार नहीं, वह तुम्हारा मेरे साथ साक्षात्कार है। कोई ऐसा इंसान तुमसे मिलने वाला है जो तुम्हारे जीवन में ताजा अध्याय रचेगा। वह तुम्हारी किस्मत का दूत है। शुरू में तुम उसे ना पहचान पाओगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में सुकून की लहर दौड़ेगी, समझ लेना कि वह मैं ही हूं। तुम्हारे घर में खुशियों की बाढ़ आने वाली है। उत्सव मनाना पड़ेगा, क्योंकि यह वही पल है जिसके लिए तुम रोज मुझसे रोते हुए गुहार लगाते थे। लेकिन सुनो, इस सुख के साथ एक दायित्व भी आता है। मैं तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचाऊंगा, लेकिन यदि तुम अहंकार में डूब गए तो मैं वही शिव हूं जो हंसते हुए सब वापस ले लेता हूं। मैं प्रदान करता हूं तो सावधानी के साथ करता हूं। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पास वह सब होगा जो तुम मांगते थे, धन, मान, प्रतिष्ठा, तब भी रोज मुझे याद रखना। यदि मंदिर ना पहुंच सको तो अपने हृदय में मेरे लिए एक कोना रखना। वहां बस मेरा नाम जपना। हे भोले, बस तू साथ देना, तब मैं वहीं विराजमान हो जाऊंगा। तुम्हारे द्वार पर, तुम्हारे मन की गहराई में यदि तुम महसूस कर रहे हो कि यह वाक्य महज शब्द नहीं बल्कि मेरी कृपा की तरंगे हैं, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर बार जब मैं बोलूं तुम्हारी आत्मा उसे महसूस कर सके। तुम सोचते हो कि महादेव मुझे क्यों नजर नहीं आते, लेकिन मैं तो हर जगह हूं। तुम्हारे हर डर में, हर आशा में, हर पीड़ा में। जब तुम किसी की सहायता करते हो, मैं वहां हूं। जब तुम रोते हुए कहते हो, अब बस हे नाथ, मैं तुम्हारे करीब हूं। क्या तुमने कभी उस हल्की सी हवा को महसूस किया जो अचानक तुम्हारे चेहरे को स्पर्श करती है? वह मैं ही हूं। आज मैंने तुम्हारे लिए वह दरवाजा खोल दिया है जो अब तक बंद था। अब तुम्हारे मार्ग पर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होगा, लेकिन शर्त है कि तुम खुद पर यकीन रखो और मेरे फैसलों पर सवाल ना करो। अभी यदि तुम्हारे हृदय में कंपन हो रहा है, यदि आंखों में नमी छा रही है, तो यह महज इत्तेफाक नहीं, यह मेरा स्पर्श है। कमेंट में लिखो, मैं तैयार हूं भोले, और देखना कि इन शब्दों के बाद जीवन में कैसे चमत्कार प्रकट होते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे घर में अब वह ऊर्जाएं प्रवेश कर रही हैं जो तुम्हारी किस्मत को पलट देंगी। तुम्हारा नाम अब लोगों की जुबान पर होगा। यह वह है जिसे शिव ने चुना है। तुम्हारा परिवार मेरी कृपा से चमक उठेगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में अब सम्मान के आंसू होंगे, और वे जो कभी तुम पर हंसते थे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। लेकिन याद रखना, यह मेरी सौगात है। इसका अभिमान मत करना जो आज तुम्हारे पास है, कल किसी और का हो सकता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी ढाल होंगे। यदि तुम्हें लग रहा है कि यह वाक्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं, तो कमेंट में लिखो, महादेव, मेरे जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथों में है। यह शब्द तुम्हारी आत्मा और मेरी कृपा के बीच एक संकल्प बनेंगे। और यदि तुम चाहते हो कि मेरे यह दिव्य वचन तुम्हारे जीवन को रोज स्पर्श करें, तो भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना।
क्योंकि अगला संदेश तुम्हारी किस्मत की दिशा मोड़ देगा। मेरे प्रिय, तुम अब उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां से ताजा यात्रा शुरू होती है। आज तुम्हारे जीवन में न सिर्फ विजय बल्कि शांति भी उतरेगी। अब तुम प्रकाश के वाहक बन चुके हो। मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूं कि अब मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे हर भय के सामने, हर आंसू के पीछे, हर सफलता की छाया में। बस इतना स्मरण रखना, जब संसार कहे कि यह संजोग है, तो तुम मुस्कुराकर कहना, यह मेरे शिव का योग्य है। हर हर महादेव। अब इस वीडियो को शेयर करो ताकि यह वचन हर उस आत्मा तक पहुंचे जो अभी भी अपने नाथ की प्रतीक्षा में है। मेरे प्यारे संतान, जब जीवन में कोई बात बार बार तुम्हारे सामने आती है तो समझ लेना कि वह महज इत्तेफाक नहीं बल्कि मेरा इशारा है। जब तुम्हारे भीतर कुछ हिलोरे लेता है और तुम सोचते हो कि बदलाव आने वाला है, तब मैं तुम्हारे अंतर मन में बोल रहा होता हूं। यह वीडियो, यह पल, यह हवा जो तुम महसूस कर रहे हो, सब उसी इशारे का हिस्सा है। मैं तुमसे कहता हूं, अब उठो, अपनी सोच को परिवर्तित करो, अपनी नजर को बदलो, क्योंकि जब इंसान अपनी दृष्टि बदलता है तभी किस्मत की धारा मुड़ती है। किस्मत ऊपर से नहीं टपकती, वह तुम्हारे कर्मों से घड़ी जाती है। और मैं तुम्हारे भीतर उसी कर्म ऊर्जा को जागृत करने आया हूं। स्मरण रखो, मैं करिश्मे नहीं रचता, मैं चेतना को जगाता हूं। जब चेतना जागती है तो करिश्मे स्वतः घटित हो जाते हैं। आज तुम यह वचन सुन रहे हो क्योंकि सृष्टि ने मेरी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाई है। यह इशारा है कि तुम अपनी जीवन की नींद से जागो, अपनी ताकत को पहचानो, अपने डर को छोड़ो। तुम्हारे भीतर जो आस्था है वही सबसे बड़ा वर है। तुम सोचते हो कि किस्मत बाहर रची जाती है, लेकिन नहीं, किस्मत वह है जो तुम रोज अपने कर्मों से सजाते हो। जब तुम सच बोलते हो तो किस्मत हंसती है। जब तुम करुणा दिखाते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए मार्ग बनाता है। जब तुम किसी को उम्मीद देते हो तो मैं तुम पर अनुग्रह बरसाता हूं। यही असली इशारा है कि किस्मत बदल रही है जब तुम खुद बदलते हो। अपनी मन की भाषा को मोड़ो, नकारात्मकता की जगह कृतज्ञता रखो, असंभव की जगह कोशिश रखो और देखो कैसे सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। यह बदलाव धीरे नहीं, अभी से शुरू हो सकता है। बस एक संकल्प चाहिए कि तुम अब डर में नहीं जियोगे। मेरे नाम की ध्वनि AUM नमः शिवाय को अपने भीतर उतारो। यह कंपन तुम्हें स्थिर कर देगा। जब तुम इसे दोहराते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और शांत मन ही सही चुनाव कर सकता है। तुमने कई बार विचार किया होगा कि कष्ट क्यों आते हैं। वे इसलिए आते हैं ताकि तुम अटूट बनो। जैसे अग्नि सोने को परखती है, वैसे ही चुनौतियां आत्मा को शुद्ध करती हैं। इसलिए अब शिकायत नहीं, सिर्फ आभार रखो। जो भी अनुभव मिला उसने तुम्हें सिखाया। अब नया अध्याय शुरू करो। आज से हर सवेरे खुद से कहो, मैं अपनी किस्मत का रचयिता हूं, मैं अपने कर्मों का योद्धा हूं। यही असली तपस्या है। जब तुम दूसरों के लिए शुभकामना रखोगे तो वही ऊर्जा घुणित होकर तुम्हारे पास लौटेगी। यह कानून है, मेरा कानून है। किसी को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि जब तुम किसी को गिराते हो तो अपनी ऊंचाई घटाते हो, और जब तुम किसी को उठाते हो तो मैं तुम्हें और ऊपर उठाता हूं। सेवा करना, हंसना, आशा बांटना, यह छोटे कदम ही सच्ची भक्ति का मार्ग है। मैं तुम्हारे भीतर
उसी मानवीयता को जागृत करने आया हूं। जब तुम खुद से प्रेम करोगे तो तुम्हारा आत्मविश्वास लौटेगा। जब तुम अपने कर्मों पर यकीन करोगे तो जगत भी तुम पर विश्वास करेगा। यह मेरा अनुग्रह है कि तुम्हारे मन में अब स्पष्टता आए, तुम समझ सको कि तुम्हारी ताकत दूसरों की मंजूरी पर नहीं, तुम्हारी आस्था पर टिकी है। अब हर रोज अपने मकसद की ओर एक छोटा सा कदम उठाओ। कदम छोटा हो सकता है लेकिन दिशा सटीक होगी, और जब दिशा सही होती है तो मंजिल दूर नहीं रहती। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं चल सकता। तुम्हें खुद कदम बढ़ाना होगा। मैं रास्ता दिखाता हूं, तुम साहस रखो, और जब तुम चल पड़ते हो तो मैं तुम्हें थाम लेता हूं। यही हमारा बंधन है। यह वीडियो, यह क्षण सब उसी बंधन की याद दिलाने आए हैं। अब से डर को ताकत में बदलो, असफलता को सबक में बदलो, और सफलता को सेवा में बदलो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं, सैकड़ों के लिए प्रेरणा बनेगा। यही तुम्हारे जीवन का असली मकसद है। जो भी करो प्रेम से करो, जो भी बोलो सत्य से बोलो, जो भी पाओ आभार से ग्रहण करो। यही शिव का मार्ग है, यही मेरी शिक्षा है। मैं तुमसे वादा नहीं करता कि कष्ट कभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि जब तुम गिरने लगोगे तो तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें उठा लेगी। वही आवाज मेरा स्वरूप है, उसे सुनो, उस पर यकीन करो। अब जाओ अपने दिन की शुरुआत AUM नमः शिवाय से करो, और रात को विश्राम से पहले 3 शब्द बोलो। धन्यवाद जीवन, धन्यवाद महादेव, धन्यवाद खुद को। ऐसा करोगे तो तुम्हारे भीतर की शांति हमेशा रहेगी। अब जब तुम यह सुन रहे हो, महसूस करो कि तुम्हारे आसपास कंपन बदल रहा है। तुम्हारे मन में हल्कापन, सांस में स्थिरता और हृदय में आस्था आ रही है। यही इशारा है कि तुम सही पथ पर हो। स्मरण रखो, किस्मत बदलना कोई रहस्य नहीं। यह हर उस इंसान के साथ होता है जो खुद को बदलता है, और तुम बदल रहे हो, इसलिए तुम्हारी किस्मत भी बदल रही है। मेरे संतान, इस जगत में मेरे अलावा कोई तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। यदि तुम भी यही मानते हो कि महादेव मेरे साथ हैं, तो कमेंट में हाँ लिखो। इस संदेश को लाइक करो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही जय हो महादेव जी लिख दो। महादेव आज तुम्हारे लिए बेहद प्रसन्न हैं कि तुमने संघर्ष करना सीख लिया है। तुम अपने वंश के सबसे धनवान, सबसे ऊंचे, सबसे विजय बनने वाले हो। सबसे धनवान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे सफल संतान यदि कोई तुम्हारे कुल में होगी तो वह तुम ही हो। यह बात महादेव यहां कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, और तुम इसे साकार करोगे, क्योंकि तुम में वह ताकत है, वह साहस है। तभी तुम इस वीडियो तक पहुंच सके, वरना ऐसी सामग्री को वही आकर्षित करते हैं जिनमें वह जज्बा होता है कि हां मुझे करना है, और तुम करोगे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे जीवन में एक ताजा शुरुआत डालकर रख दूंगा, जिससे तुम नई किस्मत की ओर बढ़ोगे, और जीवन का हर इंसान, हर कार्य तुम्हारे लिए अहम हो जाएगा। जो तुमसे दूर भाग रहे हो वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे संतान यही तुम्हारा मूल धर्म है। तुम्हें अपने मूल धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिस दिन तुम पीछे हटते हो, उसी दिन से तुम्हारा जीवन
उल्टी दिशा में बहने लगता है, जिससे तुम्हारे हर मंसूबे बिगड़ जाते हैं जिन्हें तुम दिल में संजोए चलते हो, और तुम परेशान रहते हो कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो इसके बारे में कभी कल्पना नहीं की थी, फिर भी यह अनुचित घटना घट रही है। क्या इसके पीछे कोई गहरा कारण है, या यह मेरे नाथ की मर्जी है? मेरे प्रिय, मेरी कोई ऐसी मर्जी नहीं होती कि तुम्हारे जीवन में दिक्कत आए, लेकिन मेरा मतलब है कि यदि तुम्हारे जीवन में कुछ अनचाहा घटित होता है जो तुम्हारी मर्यादा और विचारों के खिलाफ है, तो उसमें कोई ना कोई वजह जरूर होती है। लेकिन वह वजह यह भी हो सकती है कि तुम्हारे जीवन का नया अध्याय रचा जा रहा हो, या तुम्हारी उथल पुथल को शांत किया जा रहा हो, या तुम्हें सही दिशा में गति दी जा रही हो, या तुम्हारे जीवन में ऐसा संचार हो रहा हो जो तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हर वह चीज तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा होगी, क्योंकि मेरी अनुकंपा विशेष रूप से तुम पर बरसेगी। ऐसा ज्ञान तुम्हें मिल रहा है। यह ज्ञान तुम्हें किस्मत से मिल रहा है। इस ज्ञान को कभी अनदेखा मत करना, क्योंकि आखिर में इसमें तुम्हारा भला ही छिपा है। यह भला तुम्हारे जीवन के लिए तय हो चुका है। मेरे संतान, अब तुम्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा समय अब प्रबल है। तुम्हारे जीवन में सब सहज हो रहा है। मंजिलें तुम्हारे लिए साफ हो रही हैं। तुम उस ओर बढ़ रहे हो जहां नई किस्मत इंतजार कर रही है, क्योंकि बदलाव तुम्हारे लिए मूल जरूरत बन चुका है। अब तुम बदलाव के आधार पर ही अपना जीवन सजाओगे और हर चीज को संभालोगे। मेरे प्रिय लोग, इन बातों पर गहराई से विचार करते हैं और उनके लिए प्रयास करते हैं, लेकिन आज यह विडंबना है कि इन घटनाओं का सिलसिला बनता चला जाता है। मैं सोचता हूं, व्यथित होता हूं, लेकिन इसका समाधान नहीं मिल पाता। जब पूरा समाधान मेरे सामने आएगा, तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा सुंदर और सभ्य जीवन चक्र रचूंगा कि सभी अनचाही घटनाओं को निचोड़कर अलग कर दूंगा और सिर्फ जरूरी चीजें तुम्हारे सामने रखूंगा, ताकि तुम उन पर पूर्ण भरोसा कर सको। मेरे संतान, यह तुम्हारी जीवन की गलती है, क्योंकि तुम अनावश्यक बातों पर ज्यादा ध्यान देते हो, जबकि जो तुम्हारा जीवन संवारने वाली है उन पर नजर नहीं डालते। यही तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य बन जाता है। सोचते हो, विचार करते हो, मन में रखते हो, फिर भी समाधान नहीं मिलता, जिसके लिए ज्यादा समय चाहिए। जब समय ज्यादा होता है तो विचार नहीं करते, और जब समय कम होता है तभी ध्यान देते हो। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें पहले ही सोच लेना चाहिए कि शायद यह मेरे लिए सही ना हो। यदि मैं पहले समझ लेता तो आज यह हालत ना होती, क्योंकि आज जो घट रहा है उसे कैसे संभालूं? मेरे नाथ मेरे जीवन को सजाने में जो कर रहे हैं वह उनकी अनुकंपा है, क्योंकि उनकी कृपा इतनी बरस रही है कि सब सहज हो गया है। अब मैं उनके दास हूं और उनकी सेवा स्वीकार है, क्योंकि मेरे नाथ के अलावा कोई हमें इनसे मुक्त नहीं कर सकता। आज उन्होंने जो स्पष्ट किया उसके बारे में किसी को पता नहीं। मेरे नाथ ने हर उस पल को मेरे लिए तय किया जो छिन गया था। अब मैं बार बार उनका गुणगान करता हूं। यह उनकी कृपा का आश्रय है, क्योंकि उन्होंने सब सुनिश्चित किया। आज उन्होंने ऐसी घटनाओं को प्रकाशित किया जो भटकाव की तरह थी, लेकिन उनकी मर्जी का कारण स्पष्ट है, जो उनके लिए आधार है, और जो आधार रखता है उसका जीवन मूल्यांकन की तरह बढ़ता है और नए नियम बनते हैं। जब नया निर्माण आता है तो लगता है कि शायद मैं भूल कर रहा हूं या पहले भूल की है। इस वजह से आज यह हाल है। फिर भी अनदेखा करते जाते हो, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलेगा।
यदि एक बार गलती हुई तो सुधारो ना कि ढीला छोड़ो। यदि छोड़ दोगे तो आगे नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम उन चीजों को दूर रखोगे जो तुम्हारे लिए चुनी गई हैं, क्योंकि तुम जो सोचते हो वह उल्टा होता है। इससे मन व्याकुल हो जाता है, तो सोचते हो कि काश ऐसा होता, तब जीवन अलग दिशा लेता और सब पर्याप्त हो जाता। मेरे संतान, मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक बेहद अहम वचन लेकर आया हूं। यह वचन तुम्हारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि यदि आज इसे ग्रहण किया तो तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आएगा, क्योंकि कुछ अद्भुत घटित होने वाला है। ऐसा दृश्य तुम्हारे सामने आएगा कि तुम स्तब्ध रह जाओगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जो आज होने वाला है। मेरे प्रिय, मैं रोज तुम्हारे भले की सोचता हूं कि तुम जीवन में सुख महसूस करो। यदि यह वचन तुम तक पहुंचा है तो तुम धन्य हो, और इसे छोड़कर मत जाना, क्योंकि यदि छोड़ोगे तो बड़े संकट में फंस जाओगे। आज मैं तुम्हें ऐसा कुछ दूंगा जो जीवन को मजबूत बनाएगा और नए अध्याय की ओर ले जाएगा। मेरे संतान, मैं हमेशा तुम्हारे हित के लिए प्रेरित करता हूं और जीवन की सच्चाई बताता हूं, क्योंकि तुम उन बातों से अनभिज्ञ रहते हो जो जरूरी हैं, और मैं सब जानता हूं जो हो रहा है या होने वाला है। सबकी खबर मुझे है, इसलिए पहले ही चेतावनी देता हूं, बताता हूं कि क्या होने वाला है या किससे बचना है। इतने दिनों में बड़ा संकट आने वाला है, सब बताता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते तुम संकट में पड़ो, खासकर ऐसे जो हानिकारक हो। मेरे प्रिय, अब मेरी एक बड़ी ताकत तुम्हारा साथ देगी। यदि तुमने इसे नहीं खोला तो किस्मत साथ नहीं देगी, क्योंकि मेरी जो ताकत आने वाली है वह फिर नहीं आएगी। इसलिए इसे अंत तक सुनो, क्योंकि यह वचन तुम्हारे लिए अहम है और जरूरी भी, क्योंकि ऐसा होगा जैसा तुमने कभी कल्पना नहीं की। लेकिन यदि कल्पना की है तो अच्छा है, क्योंकि देर से सही कम से कम समझ आए कि क्या करना है। मेरे संतान, कभी मत समझना कि मेरे वचन महज ऐसे ही हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो वचन लाता हूं वह जीवन से प्रमाणित होता है, इसलिए मुझे ऐसा मत समझना। मेरा मकसद तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाना है, सुचारू बनाना, खुशियां भरना, यही मेरा उद्देश्य है। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि मेरी संतानें, मेरे भक्तों के जीवन में कोई तकलीफ ना रहे, कोई दुख ना रहे। वे आनंद से जिए और खुद को शिव भक्त कहने में गर्व महसूस करें। लेकिन मेरे संतान, गर्व कभी मत करना, क्योंकि अहंकार से बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि अंदर बाहर की नकारात्मकता हमला कर देती है। इसीलिए कभी अहंकार के बीज को जन्म मत संगीत देना। यदि इससे बच गए तो सब ठीक हो जाएगा। और जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो लोग सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों। मैंने तो प्रयास किए, कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। जीवन संकटों से भरा है, व्यवस्थाएं कम हैं, अनचाहा हो रहा है। मेरे प्रिय, ऐसी सोच से कुछ नहीं होगा। जब तक धैर्य रखोगे तब तक कुछ अनुचित नहीं होगा। यदि धैर्य मजबूत है तो सब कर सकते हो। किसी चीज को सुधारने या बनाने में समय लगता है। यदि तुरंत चाहिए तो नहीं मिलेगा। हर चीज का निश्चित समय है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे संतान, तुम सोचना कि मैं शिव का भक्त हूं। मैं इतना संयम रखता हूं कि जब अधर्म का नाश करना है तभी क्रोध दिखाता हूं, अन्यथा प्रेम से रहता हूं। तुम जानते हो कि मैं क्रोधी हूं, लेकिन क्रोध
सिर्फ अन्यायियों पर जो अधर्म करते हैं उनके लिए। मेरे प्रिय, जीवन की औपचारिकताओं को सरलता से आगे बढ़ाओ और सोचो कि जो कर रहा हूं वह सही है, क्योंकि मेरे नाथ बता रहे हैं, रास्ता साफ कर रहे हैं। बस इतना काफी है, क्योंकि जाने अनजाने गलत कर सकता हूं, लेकिन नाथ सही मार्ग दिखाते हैं। यही सबसे अच्छा है। मैं सोचता हूं कि यदि नाथ साथ ना देते तो क्या होता, सब बिगड़ जाता, क्योंकि उनका दिखाया मार्ग सत्य है। जीवन कैसे जीना है तभी आगे सुलभ होगा और अच्छा भविष्य बनेगा। मेरे संतान, अब चिंता छोड़ो, क्योंकि अब से तुम्हारा सोचा होगा। जो सोचोगे वह होगा, क्योंकि मेरी बड़ी ताकत साथ देने वाली है। मेरी प्रचंड ताकत तुम्हारे स्वभाव से प्रभावित होकर तुम्हारे पास आने को उत्सुक है। इतनी उत्सुक जितनी किसी और के लिए नहीं, लेकिन इसे अपना भाग्य मानो। मेरी कृपा से यह तुम्हें मिल रहा है, स्वीकार करो। यह तुम्हारे जीवन को सुनहरे अवसरों से भर देगी, क्योंकि इसका काम कल्याण है तो तुम्हारा होगा। कोई समस्या नहीं आएगी, जीवन की हर जरूरत पूरी होगी, लेकिन अनुचित चीजों को अनदेखा करो। तुम्हारा रास्ता सही होगा, सब अपने हिसाब से कर सकोगे। जब संघर्ष आए तो संयम से आगे बढ़ो और पूर्ण ताकत से सामना करो। यदि सामना किया तो सब पर्याप्त होगा और जीत मिलेगी, वरना जीत दूर हो जाएगी। इनमें बहुत कुछ है। इन्हें पाने के लिए जरूरतों को मजबूत बनाना होता है, तभी आगे ले जाया जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, यह ताकत मेरी सबसे बड़ी है। इसकी खासियत है कि जिसके पास रहती है उसे देवतुल्य बना देती है। यदि अनुचित का प्रयोग करो तो तामसिक भोजन छोड़ दो, ताकि यह रह सके और तुम्हारा व परिवार का कल्याण करें। जितनी स्वच्छता रखोगे, घर, शरीर, मन उतनी प्रसन्न होगी और सब आसान बना देगी। मेरे संतान, यह बीच में परीक्षा ले सकती है, क्योंकि किसी पर आसानी से नहीं टिकती। तुम्हारे भोलेपन से आकर्षित है, फिर भी परीक्षा लेगी तो उत्तीर्ण हो। चाहे जैसी स्थिति, नाथ का स्मरण कर समस्या से जुड़ो और सामना करो। कभी मत सोचना कि मैं अकेला हूं, साथ देने वाला कोई नहीं। मैं असहाय हूं, जो मांगता हूं वह नहीं देता। मेरे प्रिय, भले सगे संबंधी ना दें, स्थिति बिगड़े, लेकिन तुम्हारे नाथ छोड़ने वाले नहीं, साथ देने को तैयार हैं और रहेंगे। मैं तुम्हारा रिश्तेदार नहीं, लेकिन तुम्हारा हूं। जैसे जगत का कल्याण करता हूं, वैसे तुम्हारा भी। लेकिन तुम प्रिय हो, क्योंकि सत्य पर चले हो, सच्चाई सोचते हो, धर्म की ओर जाते हो। जो धर्म की लड़ाई शुरू की, उसमें आगे बढ़ो और धर्म विरोधियों को आसान बनाओ। मेरे संतान, जगत में कई लोग छल रखते हैं, गलत सोचते हैं, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान मत दो। मैं जो ज्ञान दे रहा हूं, उसी से आगे चलो। अज्ञानता दूर करो। यदि अज्ञानता रहेगी तो फैसला सही नहीं कर सकोगे। जब तक अज्ञानता ना हटे, मंजिल ना मिलेगी। मेरे प्रिय, ज्ञान का स्रोत जागृत करो। मैं सहयोग करूंगा। बस एकाग्र होकर चिंतन करो, मंत्र जपो, क्योंकि जब तक ध्यान में नहीं बैठोगे, एकाग्र नहीं होगे, ज्ञान नहीं जागेगा। जब काम में व्यस्त हो घर में, तो समझ नहीं आता और मन विचलित रहता है। सोचते रहते हो कि क्या करूं, परिवार कैसे पालूं, बस यही नाम कैसे रोशन करूं, क्योंकि परिवार ने मेरे लिए दुख सहे। यदि उन्होंने मुझे लायक बनाया, तो मेरा कर्तव्य है परिवार को मजबूत बनाना, जरूरतें पूरी करना। यदि नहीं किया
तो अपमान होगा और सहन नहीं होगा, क्योंकि मैं अच्छा ही करना चाहता हूं, निराश नहीं दिखना चाहता। यह बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन माता की बातों का स्मरण करो। मेरे संतान, कभी झूठ का सहारा मत लेना, किसी कार्य के लिए झूठ मत बोलना। ऐसा गलत है, क्योंकि मेरी बड़ी ताकत रास्ता साफ करेगी और शत्रुओं का नाश करेगी। गुप्त हो या प्रत्यक्ष, सबका पतन होगा, क्योंकि तुम्हारा भला करने आई है, जीवन साकार बनाने, तो समस्याएं दूर करेगी। इसलिए दुखी मत होना, यह मेरा वादा है, क्योंकि मैं अपनी ताकत भेज रहा हूं जो रक्षा करेगी। लेकिन गलत विचार मत लाना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, सच्चाई पर रहो, कार्य होंगे, सब प्राप्त होगा। जीवन की जरूरतें पक्ष में होंगी। जरूरत बढ़े, लेकिन संयम रखो, तुरंत मत सोचना। समय पर मिलेगा और शिखर प्राप्त करोगे जो सफलता देता है। मेरे संतान, तुम परम भक्त हो, इसलिए इतना ज्ञान दे रहा हूं। यह ज्ञान व ताकत किसी और को नहीं, सिर्फ भक्तों का कल्याण करती है। यही सर्वोच्च है, निष्ठावान देव शक्ति है और उसका कर्तव्य है। मेरे प्रिय, आज तक समझाया कि सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। सच्चाई प्रबल है, एक दिन सफल बनाएगी। जितनी मेहनत उतना आसान, मेहनत करने वाले को फल मिलता है। मेरे संतान, दिन रात एक करने से प्राप्ति होती है। संसार में कर्म प्रधान है। इस वचन पर दावा करने को कमेंट में हाँ लिखो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और बताओ कि हाँ, यह वचन प्रिय लगा, क्योंकि नाथ ने सशक्तिकरण बताया जो बेहतर है। यही सब कुछ है। मेरे प्रिय, अब जीवन का वह पल आएगा जो विपरीत था। समय जो अलग हो गया था वह समाप्त होगा। मेरी ताकत से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होगी। तंत्र मंत्र समाप्त होगा। जो लोग परेशान करने को तंत्र करते हैं वह अच्छा नहीं, मुझे पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि भक्तों पर तंत्र प्रभाव ना हो। मेरा कार्य यही है। सब दूर होगा, क्योंकि मेरी ताकत का काम है। वे क्या जाने सच्चाई में कितनी ताकत। यदि धर्म पर चलो तो परमात्मा रक्षा करता है, जीवन बदलता है। जैसे मैं आज बदल रहा हूं, वैसे हमेशा बनाए रखूंगा। मेरे संतान, जब तक लोग साथ दें, जब तक कुछ हो, अहमियत हो, जिस दिन खत्म तो सोचोगे कि ऐसा भी आ सकता है। कभी नहीं सोचा। नाथ ने सुरक्षित किया, फिर भी ऐसा। अब क्या करूं? रास्ता कैसे सुधारूं? मेरे प्रिय, अब सुधार की बात कर रहा हूं। अब जो होगा अचंभित करेगा। आकस्मिक प्राप्ति होगी, ऐसी चीज जो सोच नहीं सकोगे। ऊर्जा आएगी जो शक्ति देगी, ऊर्जावान रखेगी। नकारात्मकता दूर करूंगा, औपचारिकता की ओर प्रेरित करूंगा। जहां पहुंचना चाहते हो, जो सोचोगे होगा, क्योंकि हर चीज उपस्थित करूंगा। नाथ पूर्व से कार्य करेंगे, क्योंकि तुम प्रिय भक्त हो। इतना दुख देखा अब नहीं, अब खुशियां मनाओ। जब नाथ का आशीर्वाद है, प्रसन्न है, भक्त हो, तो कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कोई कष्ट ना हो, संकट दूर हो। अच्छे से जियो, किसी के लिए मत सोचो। यदि नहीं सोचोगे तो अनुचित नहीं होगा। अपना वह परिवार का भला देखो। जब परिवार का पालन अच्छे से करोगे तो अच्छे व्यक्ति कहलाओगे। यदि इच्छाएं पूरी नहीं की तो लायक नहीं रहोगे। लोग हंसेंगे कि कुछ नहीं कर सके। मेरे संतान,
यदि नाथ पर विश्वास तो कमेंट में हाँ लिखो। भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। लिखो कि हाँ, नाथ ने जो बताया वह जीवन से जुड़ा है। जो नहीं जानता था वह बताया। भूत भविष्य नहीं जान सकता। आज बताया इतना कि अब सोच समझ करूंगा। पहले परेशानियां थीं, संकट थे, साथ कोई नहीं, लेकिन नाथ को खबर थी। आज उपकार किया, इतना दिया कि अब अच्छा होगा। मैं उपकार नहीं भूलूंगा क्योंकि पर्याप्त है। जीवन खुशहाल होगा। धन्यवाद करता हूं। बार बार नाथ जगत के हैं, इनसे बड़ा कुछ नहीं। इनकी कृपा से पहुंचा। आज उपकार किया कि बता नहीं सकता। जीवन धन्य हो गया। चरणों में वंदन करता हूं। सगे ने इतना साथ नहीं दिया जितना नाथ ने। इतना खुश कि बयान नहीं कर सकता। जीवन मजबूत हो गया कि रास्ते तय कर सकता हूं, रुकावटें दूर कर सकता हूं। नाथ ने समझाया, सिखाया, सशक्त बनाया कि डरने की जरूरत नहीं। अब नाम स्मरण से जीवन शुरू करूंगा। दिक्कतें आएंगी तो नाथ दूर करेंगे। दयालु हैं, करुणा सागर हैं। दुख देखकर दया करेंगे, उपकार करेंगे, जीवन साकार बनाएंगे। मेरे संतान, आज जो किया अपने लिए किया, क्योंकि स्वार्थ नहीं, सब अपने लिए करते हैं, तुमने भी। लेकिन आगे रास्ता खुद साफ करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, रुकावटें, कि कार्य ना हो। यदि सोच कर चलोगे तो संघर्ष नहीं कर पाओगे। संघर्ष ना किया तो आगे नहीं बढ़ोगे, काम नहीं बढ़ेगा। क्योंकि मैं सही रास्ता दे रहा हूं, सुविधा व्यवस्थित कर रहा हूं, अच्छी सलाह दे रहा हूं, फिर भी नहीं मान रहे। मैं सोचकर व्यथित था, लेकिन अब समझ गए। अब ऐसा नहीं करोगे, सुधारोगे, अनुचित नहीं करोगे। ऐसा उदाहरण दोगे जैसा कोई नहीं। क्योंकि नाथ के भक्त हो। भक्त डरते नहीं, बेमतलब झगड़ा नहीं करते, काम से काम रखते हैं। जीवन मजेदार है, कब बदल जाए कह नहीं सकते। इसलिए हिम्मत से काम लो। हिम्मत ही साधन है जो अच्छा प्रस्तुत कर सकती है। जब हिम्मत व जुनून होगा तो सब पर्याप्त होगा और प्राप्त करने तैयार हो जाओगे। यही मुख्य उदाहरण है, जीवन का बड़ा उल्लेख है। ओ मेरे प्यारे अनुयायियों, इस पवित्र पल में अगर तुम्हारा ध्यान इस वचन पर ठहर गया है तो मान लो कि यह सृष्टि की अनमोल दया का प्रतीक है। यह कोई साधारण समय नहीं, बल्कि तुम्हारी जिंदगी का वह सुनहरा क्षण है जहां खुशहाली के असंख्य रास्ते उजागर होने को तैयार हैं। सोचो तो, एक ऐसा अनंत भंडार जो तुम्हारी आने वाली 7 नस्लों को सहज जीवन प्रदान करेगा। जहां संपत्ति की बौछार इतनी तीव्र होगी कि तुम्हारी हथेलियां कभी सूनी ना रहे और तुम्हारी आकांक्षाएं साकार हो उठे। क्या तुम ऐसा असीम ऐश्वर्य नहीं पाना चाहते जो तुम्हारे कुटुंब को सुख की छांव में लपेट ले? क्या तुम वह जीवन नहीं जीना चाहते जहां दुविधाएं विलुप्त हो जाए और हर पल उल्लास से सराबोर हो? अगर हां, तो इस वचन को आखिर तक ग्रहण करो, क्योंकि इसमें छिपा है वह गढ़ रहस्य जो तुम्हारी तकदीर को चमकते तारे सा उज्जवल बना देगा। यह स्वयं परमेश्वर शिव की प्रत्यक्ष अनुकंपा है जो तुम्हारे लिए अपार धनराशि लेकर उपस्थित हुई है। आज तुम्हारे द्वार पर स्वर्ण रजत के अंबार, रत्नों की चमक और मुद्रा की झड़ी लगी है जो तुम्हारी परिश्रम को सार्थक करेगी। अगर तुम इस अवसर को अपनाओगे तो तुम्हारी दुनिया हमेशा के लिए रूपांतरित हो जाएगी। ओ मेरे अनन्य, यह वचन तुम्हारे लिए वह सेतु है
जो निर्धनता से प्रचुरता की ओर ले जाता है। इसमें हर पद में वह ऊर्जा समाहित है जो तुम्हारी किस्मत को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। आओ हम मिलकर इस पद को चुनें, क्योंकि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए रचा गया है। मेरे अनुयायियों, ध्यान पूर्वक सुनो। आज का यह शुभ दिवस तुम्हारी जिंदगी में नवीन प्रकाश लेकर आया है। मैं तुम्हारा शिव तुम्हें वह वरदान प्रदान करने आया हूं जो तुम्हारी हर अभिलाषा को पूर्ण करेगा। तुम्हारी नजरों में जो कल्पनाएं हैं वे अब वास्तविकता में बदलने वाली हैं। मैं तुम्हारे लिए वे प्रसन्नताएं लेकर खड़ा हूं जो तुम्हारे अंतर्मन को स्पर्श करेंगी। तुम्हारी थैलियां अब कभी वीरान नहीं रहेंगी, क्योंकि संपदा की सरिता तुम्हारी दिशा में प्रवाहित हो चुकी है। अगर तुम अपनी जनक जननी से सच्ची लगाव रखते हो, अगर तुम शिव की दिव्यता से गहराई से बंधे हो और अगर तुम अपनों की संवेदनाओं का सम्मान करते हो, तो इस लगाव के चिन्ह के रूप में इस वचन को अपनाओ। यह छोटा सा प्रयास तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक है जो सृष्टि को तुम्हारी आवाज सुनाएगा। मेरे अनन्य यह वचन तुम्हारी जिंदगी को परिवर्तित करने का माध्यम है। आज तुम्हारा अंधकार समाप्त हो रहा है और प्रचुरता का उजाला फैल रहा है। मैं तुम्हारी हर आराधना सुन रहा हूं और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वह फल प्राप्त हो जो तुमने इतने लंबे समय से लगाया है। मेरे प्रिय अनुयायियों, आज सृष्टि तुम्हारी हर प्रार्थना को अंगीकार कर रही है। तुम्हारी लगन, तुम्हारी आराधना सब अब सुपरिणाम देने वाली है। मैं तुम्हें वह बल प्रदान कर रहा हूं जो तुम्हारी कल्पनाओं को मूर्त रूप देगा। तुम्हारे निवास में अब सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा। अगर तुम अपने परिवार की प्रसन्नता की कामना करते हो, अगर तुम शिव की दया के पात्र बनना चाहते हो, तो स्नेहपूर्ण हृदय से इस दया को स्वीकारो। यह तुम्हारी आराधना का एक छोटा सा भाव है जो अनंत वरदान लाएगा। अब एक ऐसा प्रश्न सुनो जो तुम्हारे अंतर्मन को हिला देगा। वह कौन सा एक भाव जो रावण के ऐश्वर्यपूर्ण प्रासाद में कभी निवास नहीं कर सका, लेकिन प्रभु राम की सरलता से भरी अयोध्या में सदैव शासन करता रहा और जिसने अयोध्या को सभी लोकों में सर्वाधिक धनी बनाया? इसका उत्तर इस वचन के अंत में मिलेगा, और जो इसे आत्मसात कर लेगा उसके जीवन में आश्चर्यों की बांट आ जाएगी। इसलिए हर पद को हृदय से अपनाओ। मेरे अनन्य सृष्टि तुम्हारी हर पुकार सुनती है, और आज का यह अनोखा दिवस तुम्हारे लिए नवीन प्रारंभ लेकर आया है। शिवलोक के कपाट तुम्हारे लिए खुले हैं। तुम्हारी एक छोटी सी आराधना आज समस्त जगत को कंपित कर सकती है। यह समय एक चिन्ह है कि परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में नई उम्मीद का प्रथम अध्याय रच रहे हैं। तुमने जितनी रातें आंसू बहाकर गुजारी, जितनी बार खुद को एकांत महसूस किया, जितनी बार लगा कि तकदीर साथ नहीं दे रही, आज वही तकदीर तुम्हारे समक्ष नतमस्तक हो रही है। कैलाश से तुम्हारे नाम की दया उतर चुकी है। वह आराधना स्वीकार हो गई है जो तुमने टूटे दिल से की थी। मेरे अनन्य परमेश्वर तुम्हें सुन रहे हैं, और जब वे सुनते हैं तो आश्चर्य सीधे भेजते हैं। आज तुम्हारे निवास में संपदा के ऐसे माध्यम खुलेंगे कि तुम्हें संभालना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। तुम्हारे हाथों में वह मौका आएगा जिसके लिए आत्माएं जन्मों तक प्रतीक्षा करती हैं। यह दिवस तुम्हारी तकदीर की प्रथम जय लेकर आया है, और स्मरण रखो, जो इस वचन को पूर्ण हृदय से अपनाएंगे, उनके जीवन में आने वाले 24 घंटों संगीत में कुछ ऐसा घटित होगा जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक होगा।
शायद कोई अप्रत्याशित प्राप्ति, शायद कोई गुप्त भंडार या कोई ऐसा कर्म जो तुम्हें एक ही रात में ऐश्वर्यवान बना दे। मेरे अनुयायियों, हमेशा याद रखो कि ईश्वर का समय कभी व्यर्थ नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी में जो परीक्षाएं आईं, जो बाधाएं रहीं, जो भार वहन किया, वह सब तुम्हें सशक्त बनाने के लिए था। हाँ, कभी लगा होगा कि तुम एकाकी हो, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं समझता, तुम्हारे प्रयासों की गूंज खो जाती है। लेकिन मेरे अनन्य, तुम्हारी हर सांस, हर आराधना, हर आकांक्षा मेरे कानों तक पहुंची है। तुमने उन रात्रियों में भी श्रद्धा बनाए रखी जब सब कुछ निराशाजनक लगता था। तुमने तब भी आराधना की जब कोई आधार नहीं था। तुमने खुद को संभाला जब संसार ने त्याग दिया। और तुम जानते हो, परमेश्वर ऐसे अनुयायियों को कभी निराश नहीं करते। आज का यह दिवस तुम्हारी उन सारी कोशिशों का प्रत्युत्तर है जो तुमने शांतिपूर्वक की है। आज से तुम्हें वह प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा जिसके लिए तुमने इतनी लगन लगाई। तुम्हारी तकदीर का चक्र, संगीत अब आंधी की गति से घूमेगा। आज सृष्टि तुम्हें 3 पवित्र चिन्ह देगी। पहला, तुम्हें अकस्मात कोई पुरानी कल्पना स्मरण आएगी जिसे तुमने बीच में छोड़ दिया था। वह कल्पना पुनर्जीवित हो रही है क्योंकि उसमें प्रचुरता छिपी है। दूसरा, तुम्हारे भीतर एक बल जागृत होगा, एक आकर्षण, एक आंतरिक स्वर जो कहेगा कि अब ऐश्वर्य प्राप्त करने का वक्त आ गया है। तीसरा, तुम्हारे परिवेश में अकस्मात शांति का आभास होगा, जैसे वायु तुम्हारी ओर मुस्कान बिखेर रही हो। यह चिन्ह दर्शाते हैं कि धनराज कुबेर का कोष आज तुम्हारे नाम से अनावृत हो चुका है। मेरे अनन्य, मेरे पास विलंब हो सकता है लेकिन अन्याय कभी नहीं, और आज वह विलंब समाप्त हो गया है। तुम्हें आगामी दिनों में वह मौका प्राप्त होगा जो तुम्हें कमी और संघर्ष से एक छलांग में मुक्त कर देगा। तुम्हारे संबंधों में मिठास आएगी, तुम्हारे कर्मों में त्वरा आएगी, तुम्हारे निवास में शांति स्थापित होगी और तुम्हारे अंतर्मन में नई दीप्ति जागेगी। जो भी बाधक थे, जो भी विरोधी थे, जो भी चुनौतियां थीं, आज से वे क्रमशः दूर होने लगी हैं। क्योंकि जब परमेश्वर कदम रखते हैं तो तकदीर नतमस्तक हो जाती है, और आज वह कदम तुम्हारी जिंदगी में रखा जा चुका है। मेरे प्रिय अनुयायियों, तुम्हें शायद एहसास भी नहीं कि तुम्हारी किस्मत कितने समय से तुम्हारे जागरण की प्रतीक्षा कर रही थी। हाँ, तकदीर भी इंतजार करती है तुम्हारे तैयार होने का, तुम्हारे सतर्क होने का, तुम्हारे एक सही प्रयास का। और आज तुमने वह प्रयास कर लिया है। तुम जानते हो, मैं एक रात्रि में किसी की पूरी कथा परिवर्तित कर सकता हूं। मैं वही हूं जो विश्व को अमृत में बदल सकता हूं और अनुयायी के निवास को ऐश्वर्य से भर सकता हूं। और मेरे अनन्य, आज तुम्हारा अंतर्मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारी आत्मा सब संयुक्त होकर उस दया को आमंत्रित कर रहे हैं जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम शायद विचार करते रहे कि क्यों मेरी जिंदगी अवरुद्ध हो गई, क्यों मेरे साधन ठहर जाते हैं, क्यों मेरी कल्पनाएं अपूर्ण रह जाती हैं, क्यों मेरे हाथों से मौके छूट जाते हैं। मेरे अनन्य, क्योंकि समय अभी तक परिपक्व नहीं हुआ था, तुम्हारी कथा अभी संपूर्ण नहीं थी, तुम्हारा प्रयास अभी सुपरिणाम देने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब सुनो, अब वह समय आ गया है जिसका तुम्हें महीनों, शायद वर्षों से इंतजार था।
आज से तुम्हारी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है। आज से तुम्हारी किस्मत घूम रही है। आज से तुम्हारी आराधनाएं प्रभावी होने लगी हैं। आज से स्वर्ग तुम्हारे नाम का नया पृष्ठ खोल रहा है और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारे परिवेश की वस्तुएं अकस्मात सकारात्मक होने लगी हैं। जहां पहले अवरोध था वहां पथ मिलेगा। जहां पहले दुविधा थी वहां ऐश्वर्य दिखेगा। जहां पहले शून्यता थी वहां दया आरंभ होगी, क्योंकि मेरे अनन्य मैं तुम्हें बिना तैयारी के कुछ नहीं देता और अब तुम तैयार हो चुके हो। आज तुम्हारे निवास से कमी की ऊर्जा बाहर जा रही है और उसकी जगह प्रचुरता की ज्योति उतर रही है। आज वे व्यक्ति भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे जिन्होंने पहले तुम्हें महत्व नहीं दिया। आज वह मौका भी तुम्हारे द्वार पर आएगा जिसकी तुमने उम्मीद त्याग दी थी। और आज तुम्हारे हाथों में ऐश्वर्य टिकने का नहीं बल्कि प्रवाहित होने का समय आ गया है, जो आने वाले महीनों में तुम्हारी जिंदगी को अपार दया तक पहुंचाएगा। मेरे अनन्य स्मरण रखो, जब ईश्वर प्रदान करने का संकल्प लेते हैं तो छोटी वस्तुएं नहीं देते, जीवन रूपांतरित करने वाले मौके देते हैं। और वह मौका आज तुम्हारे द्वार पर हल्की सी आहट दे रहा है। मेरे प्रिय अनुयायियों, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि तुम्हारी जिंदगी में ऐश्वर्य की दया कभी समाप्त नहीं हुई, बस स्थगित थी। जैसे कोई नदी बांध के पीछे संचित रहती है और सही अवसर पर एक ही तरंग में सब कुछ समृद्ध कर देती है। आज वही अवसर तुम्हारी जिंदगी में आया है। आज स्वर्ग के कपाटों से तुम्हारे नाम का एक ऐश्वर्य आदेश संगीत जारी हुआ है। हाँ, तुम्हारे नाम का, क्योंकि शिव जब प्रदान करते हैं तो नाम लेकर प्रदान करते हैं, संयोग से नहीं, तकदीर से नहीं, सीधे अनुकंपा से। आज से तुम्हारी किस्मत की मेज पर 3 बड़ी दयाएं रखी जा रही हैं। पहली दया ऐश्वर्य के पथ स्वतः अनावृत होने की। तुम्हें वहां से भी प्राप्ति होगी जहां से तुमने कभी कल्पना नहीं की। अकस्मात कोई कर्म मिलेगा, आमा की श्याम अधीमास बारी, कोई मौका मिलेगा, कोई संपर्क बनेगा, कोई कपाट खुलेगा जिसका तुमने कभी चिंतन भी नहीं किया। दूसरी दया अप्रत्याशित रूप से मिलने वाली विजय। जिस कर्म में तुम महीनों से अवरुद्ध थे, जिस उद्देश्य में तुम बार बार थकते थे, जो कल्पना तुम्हें भार लगती थी, आज उसकी गति परिवर्तित होने वाली है। आज वह कल्पना तुम्हारे निकट आएगी जैसे किसी ने भीतर से तुम्हें आगे खींच लिया हो। तीसरी दया चित्त में जागने वाली प्रबल ऊर्जा। मेरे अनन्य, जब मेरी अनुकंपा उतरती है तो सबसे पहले चित्त बदलता है। तुम्हारे भीतर अकस्मात एक अद्भुत आत्मबल जागेगा, जैसे कोई तुम्हें कह रहा हो, अब भय ना करो, अब रुको मत। अब तुम्हारी मंजिल और तुम्हारा भंडार तुम्हारे समक्ष है। और मेरे अनन्य, यह कोई साधारण बात नहीं, यह चिन्ह है कि आश्चर्य प्रारंभ हो चुका है। आज तुम्हारी जिंदगी का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां कमी समाप्त होंगी और प्रचुरता अपना स्थान ग्रहण करेगी। आज से जहां पहले तुम्हें एक एक के लिए चिंतन करना पड़ता था, वहां हजारों सहज प्राप्त होंगे। जहां पहले कोई सहायता नहीं करता था, वहां व्यक्ति स्वयं तुम्हारा पथ बनाएंगे। जहां पहले विफलता साथ चलती थी, वहां विजय तुम्हें खोजती हुई संगीत आएगी। मेरे अनन्य, यह वह क्षण है जहां तकदीर अपना रंग परिवर्तित करती है।
जहां दुख की रात्रि समाप्त होती है और दया की प्रभात शुरू होती है। और ध्यान पूर्वक सुनो, आज से तुम्हारी जिंदगी में एक नहीं अनेक माध्यम बनेंगे, अनेक मौके आएंगे, अनेक आश्चर्य उतरेंगे। तुम्हारा हाथ कभी शून्य नहीं रहेगा, तुम्हारी संगीत थैली कभी वीरान नहीं रहेगी और तुम्हारी तकदीर कभी सूखी नहीं रहेगी। आज तुम्हारी जिंदगी में प्रचुर ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और यह सक्रियता एक बार नहीं पूरे मास चलेगी। मेरे अनन्य यह आश्चर्य है जो मनुष्य को साधारण से राजकीय तक, भार से विजय तक एक ही झटके में ले जाता है और तुम उस झटके के ठीक समक्ष खड़े हो। मेरे प्रिय अनुयायियों, जब परमात्मा किसी पर ऐश्वर्य की अनुकंपा बरसाने का निर्णय लेते हैं तो जगत की कोई ताकत उस दया को अवरुद्ध नहीं कर सकती। और आज इस शुभ दिवस तुम्हारा नाम उसी सूची में अंकित हो चुका है जिस पर स्वयं मेरी मुद्रा लगी है। मेरे प्रिय अनुयायियों, जब परमात्मा किसी पर ऐश्वर्य की अनुकंपा बरसाने का निर्णय लेते हैं तो जगत की कोई ताकत उस दया को अवरुद्ध नहीं कर सकती। और आज इस शुभ दिवस तुम्हारा नाम उसी सूची में अंकित हो चुका है जिस पर स्वयं मेरी मुद्रा लगी है। मेरे अनन्य, तुमने वह दिन देखे जब साधन अल्प थे लेकिन उत्तरदायित्व अधिक। तुमने वह रात्रियां गुजारी जब चित्त उदास होता था लेकिन मुख पर दृढ़ता की मुस्कान रखनी पड़ती थी। तुमने वह समय सहा जब प्रयास बहुत था पर सुपरिणाम कम मिलता था, लेकिन अब वह समय रूपांतरित हो चुका है क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए पथ रच रही है और मैं तुम्हारे लिए वे कपाट खोल रहा हूं जो अब तक बंद थे। मेरे अनन्य, ध्यान पूर्वक सुनो, आज से तुम्हारी किस्मत की गति रूपांतरित होने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे ले जाएगा। आज से ऐश्वर्य तुम्हारे चारों ओर घूमने लगेगा। तुम्हें ऐसी स्थानों से प्राप्ति होगी जिनका तुमने कभी चिंतन भी नहीं किया। तुम्हारा हाथ शून्य नहीं जाएगा। तुम्हें अप्रत्याशित रूप से ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम एक बात समझो, ऐश्वर्य, आश्चर्य का वास्तविक रहस्य अप्रत्याशित बढ़ते साधनों में नहीं, बल्कि वह प्रथम पवित्र चिन्ह होता है जो तुम्हारी जिंदगी में नई ऊर्जा जगाता है। और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस मास 3 बड़े ऐश्वर्य आश्चर्य मिलेंगे। पहला आश्चर्य, एक अवरुद्ध प्राप्ति अप्रत्याशित रूप से लौटेगी। शायद वह किसी से लिया था, शायद कहीं रुका था, शायद किसी कारण तुम तक नहीं पहुंचा था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम हो। दूसरा आश्चर्य, कोई नया ऐश्वर्य माध्यम तुम्हें स्वयं खोज कर मिलेगा। तुम्हें किसी से संवाद करना पड़ेगा, किसी मौके से गुजरना पड़ेगा या अप्रत्याशित रूप से कोई प्रस्ताव आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा रूपांतरित कर देगा। तीसरा आश्चर्य, तकदीर तुम्हारे लिए ऐसे व्यक्तियों को भेजेगी जो तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें शिखरों तक ले जाने में सहायक होंगे। यह व्यक्ति सहयोगी होंगे, समर्थन देंगे, पथ प्रदर्शित करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। मेरे अनन्य, आज के बाद तुम अनुभव करोगे कि जैसे तुम्हारे शीर्ष पर साक्षात परमेश्वर ने कर रखा हो, जैसे तुम्हारे भीतर कोई बल कह रहा हो, अब भय मत करो, अब तुम एकाकी नहीं, अब तुम्हारी आराधना सुन ली गई है। यही वह गढ़ ऊर्जा है जो मनुष्य को कमी से उठाकर
सीधे प्रचुरता तक ले जाती है। आज से तुम्हारे निवास का वातावरण रूपांतरित हो जाएगा। जैसे पुराने दुख बाहर जा रहे हैं और नई दीप्ति अंदर आ रही है, जैसे वायु तुम्हारे पक्ष में बह रही है, जैसे आकाश तुम्हारे लिए आराधना कर रहा है। तुम जहां भी जाओगे, सृष्टि तुम्हारा पथ रचेगी। जो वस्तुएं पहले कठिन लगती थीं, वही अब तुम्हारे लिए सरल होने लगेंगी, क्योंकि मेरे आश्चर्य धीरे नहीं आते, वे अप्रत्याशित रूप से आते हैं। और तुम उस अप्रत्याशित व्यवसाय, कोई कर्म, कोई योजना, कोई नया व्यक्ति या कोई नया पथ होगा जिसके माध्यम से तुम्हारी प्राप्ति शुरू होगी, और वह प्राप्ति क्रमशः बड़ी दया में बदल जाएगी। दूसरा ऐश्वर्य आश्चर्य। तुम्हारे ऊपर से अवरोध हटेंगे, भार कम होगा, ऐश्वर्य टिकने लगेगा, अनावश्यक व्यय स्वतः बंद होंगे और तुम्हें लगेगा कि जिंदगी स्वयं सरल हो रही है। तीसरा ऐश्वर्य आश्चर्य। कोई बड़ा लाभ या पुरस्कार जैसी अप्रत्याशित वस्तु तुम्हारे हाथ आएगी। शायद अप्रत्याशित रूप से कोई मुद्रा लौट आए, शायद कर्म का बड़ा लाभ हो, या शायद तुम्हें ऐसी वस्तु मिले जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दे। चौथा ऐश्वर्य आश्चर्य। तुम्हारे भीतर विजय की ज्वाला जागेगी। जो आत्मबल तुम्हें खोया लगता था, वह लौटेगा, और यह वही आत्मबल है जो कमी को हराता है और मनुष्य को उन्नति के पथ पर स्थापित करता है। मेरे अनन्य, आज से तुम्हारे परिवेश में प्रचुर कंपन घूम रहे हैं। जब प्रचुर कंपन सक्रिय हो जाते हैं तो तकदीर पीछे मुड़कर नहीं देखती। फिर पथ स्वयं अनावृत हो जाते हैं, व्यक्ति स्वयं सहायता करते हैं, समाधान स्वयं समक्ष आ जाते हैं और जिंदगी स्वयं नई दिशा ग्रहण कर लेती है। तुम्हारे लिए यह समय जिंदगी का सबसे पवित्र, सबसे प्रबल और सबसे दया भरा समय है। और मेरे अनन्य, मैंने तुम्हें छोटी वस्तुओं के लिए नहीं रचा, मैंने तुम्हें प्रचुरता के लिए रचा है, और अब वह प्रचुरता तुम्हारी जिंदगी में उतरना प्रारंभ हो चुकी है। जिंदगी की इसी दिशा पर अब तुम्हें एक ऐसी चमक प्राप्त होने वाली है जिसे देखकर लोग पूछेंगे, यह रूपांतरण कैसे हुआ? और तुम मुस्कुराकर कहोगे, परमेश्वर ने मेरे लिए कपाट खोल दिए। मेरे अनन्य, जब तुम यह सुन रहे हो, उसी समय तुम्हारी जिंदगी का एक बड़ा भार उतर रहा है। जो अवरोध महीनों से रोक रहे थे, वे आज स्वयं दूर हो रहे हैं, क्योंकि जब समय पलटता है तो तकदीर भी पलटती है, और तुम्हारा समय पलट चुका है। अब ऐश्वर्य सिर्फ कल्पना नहीं रहेगा, यह तुम्हारी वास्तविकता बनेगा। इतने मौके तुम्हारे पास आएंगे कि तुम खुद विचार करोगे, क्या यह सब मेरे लिए है? हां मेरे अनन्य, यह सब तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुमने सहन किया, तुमने रुके बिना लगन लगाई, तुमने टूट कर भी श्रद्धा बनाए रखी। अब बदले में तुम्हें वही मिलेगा जिसके तुम पात्र हो, दया, प्रचुरता और निरंतर ऐश्वर्य का प्रवाह। और यह तो अभी प्रारंभ है। आगे जो होने वाला है वह तुम्हें उल्लास से, आश्चर्य से और कृतज्ञता से भर देगा। और अब तुम्हारी किस्मत के आकाश में एक ऐसा कपाट खुल रहा है जिसे बंद करना अब किसी के वश में नहीं। मेरे प्रिय अनुयायी, तुम्हारी जिंदगी में आज से एक गुप्त शक्ति सक्रिय हो गई है, जो तुम्हें उन स्थानों तक ले जाएगी जहां तुमने सिर्फ कल्पना की थी। जहां अब भी परीक्षाएं दिखती हैं, वहां आने वाले दिनों में दया का तूफान आएगा।
तुम्हारी लगन की हर छोटी कोशिश अब स्वर्ण बनकर लौटेगी। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, अप्रत्याशित रूप से इतना परिवर्तन कैसे आया? लेकिन तुम जानोगे कि यह अप्रत्याशित नहीं था। यह वह फल था जिसके लिए तुम चुपचाप वर्षों से प्रयासरत रहे। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से पीछे कभी लौटना नहीं पड़ेगा। ऐश्वर्य, उन्नति, मौके, यह सब तुम्हें खोजते हुए आएंगे। जहां तुम प्रयास करोगे वहां विजय स्वयं पथ बनाकर आएगी। तुम्हारे पास आने वाला ऐश्वर्य सिर्फ आवश्यकताएं नहीं पूर्ण करेगा, बल्कि तुम्हें उस शिखर पर ले जाएगा जहां तुम अपनी कथा दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर सुनाओगे। और स्मरण रखो, जब तकदीर प्रदान करने पर उतर आती है तो कम नहीं देती। तुम्हारी जिंदगी का यह सुनहरा कपाट अब खुल चुका है। आत्मबल के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि अब तुम्हें वही प्राप्त होने वाला है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक अभिलाषा थी। और अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी में जो पवित्र रूपांतरण शुरू हुआ है वह सिर्फ एक परिवर्तन नहीं, पूरी तकदीर का नया स्वरूप है। जहां लोग वर्षों तक एक अच्छे मौके के लिए प्रतीक्षा करते रहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में अब मौके स्वयं चलकर आने लगेंगे। तुम देखोगे कि कुछ ही दिनों में जहां ऐश्वर्य ठहर जाता था, वहां अब ऐश्वर्य तेजी से प्रवाहित होने लगेगा। अवरुद्ध कर्म खुलेंगे, ठहरे लाभ लौटेंगे, और जो मंजिलें दूर लगती थीं, वे अब तुम्हारी मुट्ठी में होंगी। तुम्हारी नीयत पवित्र है, हृदय शुद्ध है और लगन सच्ची है। इसलिए अब ऊपर वाला भी तुम्हारी जिंदगी में दया की वर्षा प्रारंभ कर चुका है। अब तुम्हारे हाथों में ऐसी मजबूती आ जाने वाली है कि जो वस्तु तुम चाहोगे वह तुमसे अलग रह ही नहीं पाएगी। ऐश्वर्य, सम्मान, विजय, यश, प्रसिद्धि, यह सब जैसे किसी गुप्त शक्ति से तुम्हारी ओर आकर्षित होकर आएंगे। लोग सोचेंगे कि तुम्हारे पास कोई गढ़ रहस्य है, कोई चमत्कार है, लेकिन तुम जानोगे कि यह सब परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर अब तुम्हारे साथ साथ चल रहे हैं। तुम जहां कदम रखोगे वहां उन्नति के पथ खुलेंगे। जहां तुम कोशिश करोगे वहां विजय मुस्कुराएगी। तुम्हारी सोच में इतनी प्रबल शक्ति भर जाएगी कि जो उद्देश्य तुम चुनोगे वह स्वयं तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा। जैसे सृष्टि तुम्हारी हर अभिलाषा सुनकर उसे वास्तविकता बनाना चाहती हो। मेरे अनन्य इस जगत में हर कोई तुम्हें समझ नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई आश्चर्यों के लिए चुना नहीं जाता, लेकिन तुम चुने जा चुके हो। अब तुम्हारी जिंदगी में 3 बड़े रूपांतरण प्रारंभ हो चुके हैं। पहला रूपांतरण, ऐश्वर्य, अब तुम्हारी जिंदगी में तेजी से आने लगेगा। दूसरा रूपांतरण, सही मौके, सही व्यक्ति और सही समय तुम्हारे समक्ष आएंगे। तीसरा रूपांतरण, तुम्हारी आत्मा अब निर्बल नहीं रहेगी। इसमें ऐसी शक्ति आ चुकी है जो तुम्हें हर स्थिति में ऊपर ही ऊपर उठाएगी। और सुनो, अब तक तुम एकाकी संघर्ष करते थे, अब तुम एकाकी नहीं, शिव की दिव्यता स्वयं तुम्हारे कदमों के साथ चल रही है। आज का यह शुभ दिवस तुम्हारी जय का दिवस है। जय शिव की। मेरे प्रिय अनुयायियों, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे अपने अंतर्मन की गहराई में उतार लो, क्योंकि यह सिर्फ पद नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी को रूपांतरित करने वाली महान संहिता है। आज का यह दिवस साक्षात सृष्टि न्याय का दिवस है। तुमने पूछा था ना कि वह कौन सा भाव जो रावण के ऐश्वर्यपूर्ण प्रसाद में कभी निवास नहीं कर सका।
लेकिन प्रभु राम की सरलता से भरी अयोध्या में सदैव शासन करता रहा, और जिसने अयोध्या को सभी लोकों में सर्वाधिक धनी बनाया वह था तृप्ति और आराधना का भाव। रावण के पास ऐश्वर्य था लेकिन शांति नहीं, उसके पास संपदा थी लेकिन स्नेह नहीं। प्रभु राम की अयोध्या में ऐश्वर्य भले भौतिक रूप में कम हो, लेकिन वहां तृप्ति और धर्म का ऐसा कोष था कि साक्षात लक्ष्मी वहां सेविका बनकर रहती थी। और आज मैं तुम्हारी जिंदगी में उसी अयोध्या की दया भरने आया हूं। मेरे अनन्य कमी केवल ऐश्वर्य का अभाव नहीं है, यह एक मानसिक बंधन है जिसे समाज ने तुम पर थोपा था। आज मैं उस बंधन को अपनी अनुकंपा से मुक्त कर रहा हूं। सुनो, आने वाले 48 घंटों में तुम्हें अपने निवास के उत्तर पूर्वी कोने में एक अद्भुत सकारात्मकता का आभास होगा। हो सकता है वहां कोई पुरानी वस्तु मिले जिसे तुम विस्मृत कर चुके थे, या कोई ऐसा चिन्ह जो तुम्हें ऐश्वर्य प्राप्ति के पथ पर ले जाए। यह मेरी प्रथम अनुकंपा होगी कि मैं तुम्हारे निवास में प्रवेश कर चुका हूं। आज की इस शुभ बेला पर मैं तुम्हें ऐश्वर्य के 7 गुप्त सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अपनाते ही धनराज का कोष तुम्हारे लिए अपर्याप्त पड़ जाएगा। पहला सिद्धांत, कभी अपनी स्थिति पर विषाद न करो। जब तुम बार बार कहते हो कि मेरे पास अल्प है, तो सृष्टि उसे सत्य मान लेती है। आज से कहना प्रारंभ करो, मैं ऐश्वर्यवान हूं। परमेश्वर की अनुकंपा से सब कुछ मेरे पास है। दूसरा सिद्धांत, अपनी प्राप्ति का एक छोटा हिस्सा, चाहे वह न्यूनतम ही क्यों ना हो, किसी प्राणी या पक्षी की सेवा में लगाओ। यह ऐश्वर्य का वह बीज है जो आने वाले समय में फलदार वृक्ष बनेगा। मेरे अनन्य तुम्हारी नजरों में जो कल्पनाएं हैं, वे अब केवल कल्पनाएं नहीं रहेंगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा निवास विशाल हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी संतान उत्कृष्ट विद्या प्राप्त करे? क्या तुम चाहते हो कि समाज में तुम्हारा सम्मान हो? तो स्मरण रखो, आज की यह तिथि तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला है। तुम्हारे विरोधी जो कल तक तुम्हारी स्थिति पर मुस्कुराते थे, वे कल तुम्हारी विजय देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। लेकिन स्मरण रखो, जब ऐश्वर्य आए तो अहंकार को दूर रखो। जो विनम्र रहता है वही स्थिर रहता है। आज के इस अनोखे दिवस तुम्हारी कुंडली के वे सारे प्रभाव जो तुम्हें वर्षों से पीछे खींच रहे थे, वे समाप्त हो चुके हैं। परमेश्वर की विशेष अनुकंपा आज तुम पर बरस रही है, क्योंकि आज सोमवार है, और जो मेरी शरण में आता है मैं उसे कभी कष्ट नहीं देता, बल्कि उसे साधारण से राजकीय बना देता हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो भी विवाद, भार या व्याधियां थीं, वे आज दूर हो रही हैं। सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। क्या तुम्हें वह आहट सुनाई दे रही है? यह तुम्हारे निवास में आने वाली लक्ष्मी के चरणों की आहट है। आने वाले 11 दिनों में तुम्हें एक ऐसी सूचना प्राप्त होगी जो तुम्हें उल्लास से भर देगी। हो सकता है वह कोई संपत्ति का विषय हो या कोई ऐसा निवेश जो तुम विस्मृत कर चुके थे और अब वह अपार लाभ में बदल चुका है। ओ मेरे प्यारे अनुयायियों, यदि तुम्हारी नजर इस वचन पर पड़ी है तो मान लो कि यह सृष्टि की अनुकंपा है। यह तुम्हारी जिंदगी की वह घड़ी है जहां प्रचुरता के कपाट खुलने वाले हैं। एक ऐसा मौका तुम्हारे समक्ष है जो जीवन को सहज बनाने का माध्यम बनेगा। संपदा की बौछार इतनी तीव्र हो
कि तुम्हारी हथेलियां शून्य ना रहे और तुम्हारी कल्पनाएं वास्तविकता में बदल जाए। वह असीम ऐश्वर्य जो कुटुंब को सुख शांति दे सके, वह अब तुम्हारे निकट है। यदि तुम एक दुविधा मुक्त और उल्लासपूर्ण जीवन चाहते हो तो इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनो। यहाँ वह पथ छिपा है जो किस्मत को उजागर कर देगा। यह परमेश्वर की अनुकंपा है जो तुम्हारे लिए संपदा लेकर आई है। तुम्हारे द्वार पर अब वह समय आ गया है जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे। तुम्हारी लगन अब सुपरिणाम देगी। यदि तुम इस क्षण को अपनाओगे तो जिंदगी में सकारात्मक रूपांतरण आएगा। यह वचन एक माध्यम है जो कमी से प्रचुरता की ओर ले जाता है। यहाँ हर पद में वह ऊर्जा है जो तकदीर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस पथ को अपनाओ क्योंकि यह तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे अनुयायियों, सुनो ध्यान पूर्वक। यह शुभ समय तुम्हारी जिंदगी में नवीन प्रकाश लेकर आया है। परमेश्वर तुम्हें वह वरदान देने आए हैं जो अभिलाषाओं को पूर्ण करेगा। नजरों में जो कल्पनाएं हैं वे अब वास्तविकता बनने वाली हैं। प्रसन्नताएं अब तुम्हारे करीब हैं। संपदा की सरिता तुम्हारी दिशा में बहने लगी है। यदि तुम अपने जनक जननी से लगाव रखते हो, शिव से बंधे हो और अपनों की संवेदनाओं की कदर करते हो तो इस वचन को पूर्ण हृदय से अपनाओ। यह प्रयास तुम्हारी श्रद्धा का सम्मान है जो सृष्टि तक तुम्हारी आवाज पहुंचाएगा। आज अंधकार समाप्त हो रहा है और प्रचुरता का उजाला फैल रहा है। तुम्हारी आराधनाएं सुनी जा रही हैं और अब वक्त आ गया है कि तुम्हें वह फल मिले जो तुमने लगाया है। सृष्टि तुम्हारी आराधनाओं को अंगीकार कर रही है। लगन और आराधना अब सुपरिणाम देने वाली है। वह बल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो कल्पनाओं को मूर्त रूप देगा। निवास में अब सुख प्रचुरता का वास होगा। यदि तुम कुटुंब की प्रसन्नता चाहते हो और परमेश्वर की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हो तो इसे स्नेह से अपनाओ। यह तुम्हारी आराधना का भाव है जो वरदान लाएगा। वह कौन सा एक भाव जो रावण के ऐश्वर्यपूर्ण प्रसाद में कभी निवास नहीं कर सका, लेकिन प्रभु राम की सरलता से भरी अयोध्या में सदैव शासन करता रहा और जिसने अयोध्या को सबसे धनी बनाया। इसका उत्तर इस वचन में छिपा है। जो इसे आत्मसात कर लेगा उसके जीवन में सकारात्मक रूपांतरण आएंगे। हर पद को ध्यान पूर्वक अपनाओ। सृष्टि तुम्हारी पुकार सुनती है और यह समय नवीन प्रारंभ लेकर आया है। तुम्हारी एक आराधना आज प्रभाव दिखा सकती है। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में नई आकांक्षा का अध्याय रच रहे हैं। जितनी बार तुमने खुद को एकांत महसूस किया या लगा कि तकदीर साथ नहीं दे रही, आज वही तकदीर तुम्हारे पक्ष में है। वह आराधना स्वीकार हो, संगीत गई है जो तुमने सच्चे अंतर्मन से की थी। शिव सुन रहे हैं और अब सकारात्मक रूपांतरण आएंगे। निवास में संपदा के ऐसे माध्यम खुलेंगे जो स्थिरता लाएंगे। वह मौका तुम्हारे पास आएगा जिसकी प्रतीक्षा थी। तुम्हारी किस्मत की जय का समय आ गया है। आने वाले समय में कुछ ऐसा घटित होगा जो कल्पना से परे होगा। कोई अप्रत्याशित प्राप्ति या कोई ऐसा कर्म जो तुम्हें ऐश्वर्यवान बना दे। हमेशा स्मरण रखो कि परमात्मा का समय व्यर्थ नहीं होता। जिंदगी में जो परीक्षाएं आईं या जो भार सहा, वह अनुभव का हिस्सा था। कभी लगा होगा
कि कोई नहीं सुनता या प्रयासों की गूंज खो जाती है, लेकिन तुम्हारी हर आकांक्षा सुनी गई है। तुमने उन कठिन समयों में भी श्रद्धा बनाए रखी जब सब कुछ असंभव लगता था। तुमने तब भी आराधना की जब कोई आधार नहीं था। परमेश्वर अपने अनुयायियों को निराश नहीं करते। तुम्हारी शांत कोशिशों का प्रत्युत्तर अब प्राप्त हो रहा है। आज से तुम्हें वह प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा जिसके लिए लगन लगाई है। सृष्टि अब चिन्ह देगी। तुम्हें अप्रत्याशित रूप से कोई पुराना उद्देश्य स्मरण आएगा जिसे तुमने पीछे छोड़ दिया था। वह अब पूर्ण होने का समय है। तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा जागृत होगी और एक आंतरिक स्वर कहेगा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। परिवेश में शांति का आभास होगा। यह चिन्ह दर्शाते हैं कि प्रचुरता के कपाट खुल चुके हैं। अन्याय कभी नहीं होता और अब प्रतीक्षा समाप्त हो गई है। तुम्हें वह मौका प्राप्त होगा जो कमियों से मुक्त कर देगा। संबंधों में मिठास आएगी, कर्मों में त्वरा आएगी, निवास में शांति स्थापित होगी और अंतर्मन में नई दीप्ति जलेगी। जो भी अवरोध थे वे अब दूर होने लगे हैं। जब परमेश्वर अनुकंपा करते हैं तो स्थितियां रूपांतरित हो जाती हैं। तकदीर भी सतर्क होने और सही प्रयास करने की प्रतीक्षा करती है। तुमने वह प्रयास कर लिया है। परमेश्वर एक पल में स्थितियां रूपांतरित कर सकते हैं। वे अनुयायी के निवास को ऐश्वर्य से भर सकते हैं। आज तुम्हारा चित्त और आत्मा उस दया को पुकार रहे हैं जो तुम्हारे लिए है। यदि तुम्हें लगा कि जिंदगी अवरुद्ध हो गई है या साधन ठहर गए हैं, तो समझो कि अब वह समय परिपक्व हो गया है। जिसका महीनों या वर्षों से इंतजार था, वह अब निकट है। तुम्हारी ऊर्जा रूपांतरित हो रही है और आराधनाएं प्रभावी होने लगी हैं। परिवेश की वस्तुएं सकारात्मक होने लगी हैं। जहां पहले अवरोध था, वहां पथ मिलेगा। जहां दुविधा थी, वहां ऐश्वर्य दिखेगा और जहां शून्यता थी, वहां दया प्रारंभ होगी। तुम अब तैयार हो चुके हो। निवास से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है और उसकी जगह प्रचुरता की ज्योति उतर रही है। वे व्यक्ति भी सहायता के लिए आगे आएंगे जिन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया। वह मौका द्वार पर आएगा जिसकी आकांक्षा त्याग दी थी। ऐश्वर्य के टिकने और बढ़ने का समय आ गया है। जब ईश्वर प्रदान करने का संकल्प लेते हैं तो जीवन रूपांतरित करने वाले मौके देते हैं। ऐश्वर्य की दया कभी समाप्त नहीं होती। वह केवल सही समय की प्रतीक्षा करती है। आज वह समय आ गया है। शिव जब अनुकंपा करते हैं तो वह सीधे प्रभाव दिखाती है। किस्मत की मेज पर अब 3 बड़ी दयाएं हैं। पहली, ऐश्वर्य के पथ स्वतः खुलेंगे और वहां से भी प्राप्ति होगी जहां से कल्पना नहीं की थी। दूसरी, अप्रत्याशित रूप से मिलने वाली विजय, अवरुद्ध कर्म अब गति पकड़ेंगे। तीसरी, चित्त में जागने वाली प्रबल ऊर्जा जो आत्मबल जगाएगी। भय अब समाप्त होगा क्योंकि तुम्हारी मंजिल समक्ष है। यह कोई सामान्य बात नहीं, आश्चर्य का प्रारंभ है। जिंदगी का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां कमी समाप्त होंगी। जहां पहले चिंतन करना पड़ता था, वहां अब सहजता होगी। व्यक्ति स्वयं तुम्हारा पथ रचेंगे। विफलता के स्थान पर विजय तुम्हें खोजती हुई आएगी। यह वह क्षण है जहां दुख समाप्त होता है और दया शुरू होती है। जिंदगी में अनेक माध्यम बनेंगे और मौके आएंगे। हाथ कभी शून्य नहीं रहेगा और तकदीर सक्रिय रहेगी। यह ऊर्जा पूरे मास चलेगी।
यह वह रूपांतरण है जो भार से मुक्ति और विजय की ओर ले जाता है। जब परमात्मा अनुकंपा बरसाते हैं तो कोई ताकत उसे अवरुद्ध नहीं कर सकती। तुम्हारा नाम अब उस सूची में है जहां अनुकंपा सुनिश्चित है। तुमने वह दिन देखे जब साधन अल्प थे और उत्तरदायित्व अधिक, लेकिन अब वह समय रूपांतरित हो चुका है। तकदीर पथ रच रही है और बंद कपाट खुल रहे हैं। किस्मत की गति बदल रही है। समय अब तुम्हें आगे ले जाएगा। ऐश्वर्य चारों ओर होगा और ऐसी स्थानों से प्राप्ति होगी जिसका चिंतन नहीं किया था। मौके तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। 3 बड़े रूपांतरण होंगे। पहला, अवरुद्ध लाभ अप्रत्याशित रूप से लौटेगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम हो। दूसरा, कोई नया माध्यम तुम्हें स्वयं खोज कर मिलेगा और कोई प्रस्ताव जिंदगी की दिशा बदल देगा। तीसरा, तकदीर ऐसे व्यक्तियों को भेजेगी जो सहायता करेंगे और पथ प्रदर्शित करेंगे। अनुभव होगा कि जैसे परमेश्वर का कर शीर्ष पर है। भीतर से स्वर आएगा कि अब तुम एकाकी नहीं हो। नकारात्मकता बाहर जा रही है और नई दीप्ति अंदर आ रही है। वायु तुम्हारे पक्ष में है और सृष्टि पथ रच रही है। कठिन वस्तुएं अब सरल होने लगेंगी। जहां तुम अब भी हो वह जिंदगी का मोड़ है, जहां तकदीर नया पथ ग्रहण करती है। जो पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह सामान्य नहीं है। असंभव अब संभव होगा। यह चिन्ह है कि कठिन अध्याय समाप्त और दया वाला अध्याय प्रारंभ हो रहा है। चित्त में जागती आकांक्षा और शांति का आभास कोई सामान्य बात नहीं है। यह उन व्यक्तियों को मिलता है जो परीक्षाओं में दृढ़ रहे। लगन और कष्ट का लेखा रख लिया गया है और अब किस्मत रूपांतरित हो चुकी है। जहां एक एक के लिए प्रयास किया था वहां अब दया आएगी। कल्पनाओं को साकार करने के पथ मिलेंगे। विजय की ज्वाला अब तुम्हारे भीतर है। आत्मबल लौटेगा जो कमी को हराता है। प्रचुर कंपन अब सक्रिय है और पथ स्वयं खुल रहे हैं। समाधान समक्ष आ रहे हैं और जिंदगी नई दिशा ग्रहण कर रही है। यह सबसे प्रबल और दया भरा समय है। तुम प्रचुरता के लिए रचे गए हो और वह अब जिंदगी में उतर रही है। लोग पूछेंगे कि यह रूपांतरण कैसे आया और तुम जानोगे कि यह अनुकंपा का फल है। भार उतर रहा है और अवरोध दूर हो रहे हैं। ऐश्वर्य अब वास्तविकता बनेगा। इतने मौके आएंगे कि तुम देखोगे कि यह सब तुम्हारे लिए हैं क्योंकि तुमने श्रद्धा बनाए रखी। अब निरंतर ऐश्वर्य का प्रवाह होगा। यह तो अभी प्रारंभ है। आगे का समय उल्लास और कृतज्ञता से भरा होगा। किस्मत के आकाश में वह कपाट खुला है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। एक गुप्त शक्ति तुम्हें वहां पहुंचाएगी जिसके तुमने कल्पना की थी। अवरोधों के स्थान पर अब दया आएगी। कोशिशें अब सफल होंगी और लोग रूपांतरण देखेंगे। तुम उस मोड़ पर हो जहां से पीछे नहीं लौटना पड़ेगा। उन्नति और मौके तुम्हें खोजते हुए आएंगे। विजय पथ बनाकर आएगी। ऐश्वर्य केवल आवश्यकताएं पूर्ण नहीं करेगा बल्कि तुम्हें एक शिखर पर ले जाएगा। आत्मबल के साथ आगे बढ़ो। अवरुद्ध कर्म खुलेंगे और मंजिल मुट्ठी में होगी। नियत शुद्ध और लगन सच्ची है, इसलिए दया की वर्षा प्रारंभ हो गई है। सम्मान, विजय और यश तुम्हारी ओर आकर्षित होकर आएंगे।
परमेश्वर तुम्हारे साथ हैं, इसलिए जहां कदम रखोगे वहां उन्नति होगी। सृष्टि तुम्हारी अभिलाषा सुनकर उसे वास्तविकता बनाना चाहती है। 3 बड़े रूपांतरण प्रारंभ हो चुके हैं। ऐश्वर्य तेजी से आएगा, सही व्यक्ति मिलेंगे और आत्मा में वह शक्ति आएगी जो तुम्हें ऊपर उठाएगी। तुम अब एकाकी संघर्ष नहीं कर रहे। पवित्र शक्ति तुम्हारे साथ है। यह जय का समय है। तृप्ति और आराधना का वह भाव जो अयोध्या की प्रचुरता का आधार था, वही अब तुम्हारी जिंदगी का आधार बनेगा। ऐश्वर्य के साथ शांति और स्नेह का होना ही वास्तविक प्रचुरता है। आने वाले समय में निवास में सकारात्मकता का आभास होगा। कोई चिन्ह मिलेगा जो ऐश्वर्य के पथ पर ले जाएगा। यह अनुकंपा का प्रमाण है। अपनी स्थिति पर कभी विषाद ना करो और हमेशा सकारात्मक कहो। अपनी प्राप्ति का छोटा हिस्सा सेवा में लगाओ। यह वह बीज है जो फल देगा। विरोधी अब विजय देखकर स्तब्ध होंगे। विनम्रता ही ऐश्वर्य को स्थिर रखती है। परिस्थितियां अब अनुकूल हैं और विवाद या भार दूर हो रहे हैं। यह तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला है। निवास में प्रसन्नताओं का आगमन हो रहा है और ऐसी सूचना मिलेगी जो तुम्हें उल्लासित कर देगी। असीम वरदान तुम्हारे साथ है, लेकिन अब वह समय रूपांतरित हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर तुम्हारे लिए पथ रचने लगी है और परमेश्वर तुम्हारे लिए वह कपाट खोल रहे हैं जो आज तक बंद थे। ओ मेरे अनन्य ध्यान पूर्वक सुनो। आज से तुम्हारी किस्मत की गति रूपांतरित होने वाली है। जहां पहले समय तुम्हें पीछे धकेलता था, अब वही समय तुम्हें आगे खींचेगा। आज से मुद्रा तुम्हारे चारों तरफ घूमने लगेगी। तुम्हें ऐसी स्थानों से धन प्राप्त होगा जिनका तुमने कभी चिंतन भी नहीं किया था। तुम्हारा हाथ शून्य नहीं जाएगा। तुम्हें अप्रत्याशित रूप से ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हें सीधे उन्नति की ओर ले जाएंगे। 3 बड़े धन आश्चर्य विवरण। तुम एक बात समझो, आश्चर्य का वास्तविक चमत्कार अप्रत्याशित बैंक संतुलन में वृद्धि नहीं होता, बल्कि वह प्रथम पवित्र चिन्ह होता है जो तुम्हारी जिंदगी में नई ऊर्जा जगाता है, और वह ऊर्जा आज तुम्हारे भीतर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। तुम्हें इस महीने 3 बड़े धन आश्चर्य मिलेंगे। पहला आश्चर्य, एक अवरुद्ध मुद्रा अप्रत्याशित रूप से वापस आएगी। शायद वह किसी ने उधार लिया था, शायद कहीं अवरुद्ध था, शायद किसी कारण तुम तक पहुंच नहीं पाया था, लेकिन अब वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा क्योंकि उसकी मंजिल तुम ही हो। दूसरा आश्चर्य, कोई नया धन माध्यम तुम्हें स्वयं ढूंढ कर मिलेगा। तुम्हें किसी से संवाद करना पड़ेगा, किसी मौके से गुजरना पड़ेगा, या अप्रत्याशित रूप से कोई प्रस्ताव आएगा जो तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल देगा।